हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का वीडियो लेकर आए। साथियों, हमने अपने चैनल पर हिंदी विषय की भी शुरुआत कर दी है। साथियों, हमने आपके लिए एक वीडियो भी देती है। उस वीडियो में हमने वर्ण विचार के बारे में बताया है कि वर्ण विचार क्या है। साथियों, आज हम वर्ण के विषय में बात करेंगे, शब्द के विषय में बात करेंगे और वर्णमाला के विषय में बात करेंगे। वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और हमारी वर्णमाला क्या होती है। साथियों, हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और एक एक शब्द को समझें। यहाँ से हमारे एक दो क्वेश्चन बनता है और ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वो हमें घुमा देता है और हम अपने दिमाग में रखते तो हैं लेकिन पेपर टाइम पे भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा तो था पर यहाँ क्या आएगा। तो साथियों, ये क्या है, ये हिंदी विषय की शुरुआत है और हिंदी विषय में अगर हम शुरुआत तरीके से ही शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, अपने ध्यान में रख करके अच्छी तरह से उसका स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे दिमाग में वह सब चीजें रहेंगी और पेपर टाइम पे हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। तो साथियों, आप सभी अच्छे से हिंदी विषय का अध्ययन करें और हिंदी विषय का जो आप अध्ययन अच्छे से करेंगे तो 30 में से आप 28 नंबर अवश्य लेके आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मेरी हर एक वीडियो को देखिए और उस वीडियो से आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। साथियों, आप 30 में से 28 नंबर पूरे पूरे लेकर आएंगे और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं। तो साथियों, आज हम बात करते हैं वर्ण की। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। साथियों, वह ध्वनि जिसको हम किसी के सामने अपने विचार रखते हैं या अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तब हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। और बहुत सारी जो ध्वनियां निकलती है, उन ध्वनियों को हम जब अलग अलग करते हैं तो वह वर्ण कहलाते हैं। साथियों, जैसे हम हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, क्या आप हमारे घर आएंगे, क्या हम अलीगढ़ जाएंगे, इस तरीके से हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों का प्रयोग करते समय हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं। तो ये जो ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों को हम अलग अलग कर लेते हैं और अलग अलग जब हम करते हैं तो इनको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे का, ख, ग, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। का को हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। साथियों, तो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि सबसे छोटी इकाई है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। साथियों, अब हम बात करेंगे शब्द की। शब्द क्या है? साथियों, शब्द जिसके खंड किए जा सकते हो वह शब्द कहलाता है। हम बात कर रहे हैं कि शब्द क्या है? जिसके खंड किए जा सकते हो, जिसको अलग अलग किया जा सकता हो, जिसको विभाजित किया जा सकता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि शब्द क्या है? दो या दो से अधिक
वर्ण मिलकर के शब्द बनते हैं। जहाँ पे हम दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, राम, साम, इस तरीके से हमारे शब्द हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है ताला, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। त प्लस आ प्लस ल प्लस आ, ये हुआ ताला। जैसे आम, आ प्लस आ प्लस म, ये हुआ हमारा आम। तो इस तरीके से हम दो या दो से अधिक शब्दों को, वर्णों को जोड़ लेते हैं तो वह शब्द कहलाते हैं। हम जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ लेते हैं वह शब्द कहलाते हैं। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला, वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिखा हुआ है वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। साथियों, वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। जैसे आ, ई, उ, मतलब ये आ से लेके अंग तक जो हमारे स्वर हैं, फिर हमारे व्यंजन हैं क, ख, ग, ज्ञ तक, छत्र, ज्ञ, यहाँ तक। तो ये सब क्या है, ये सब वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं और इनको हम एक क्रमबद्ध तरीके में लिख लेते हैं। जैसे छोटे आ के बाद बड़ा आ, बड़े आ के बाद छोटी ई के बाद बड़ी ई। ये क्या है, ये वर्णों का एक क्रम है। जब हम वर्णों को एक क्रम में लिख लेते हैं तो वो हमारा क्रमबद्ध समूह बन जाता है। उस क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला को अब हम दो भागों में बांट लेते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हिंदी भाषा में हम वर्णों को दो भागों में बांट लेते हैं, स्वर और व्यंजन। तो साथियों, स्वर में हम आ से लेकर के अंग तक, आ से लेकर के अंग तक जो वर्ण आते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और का, ख से लेकर के छत्र, ज्ञ तक जो वर्ण आते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। तो साथियों, ये हुई हमारे वर्णमाला। वर्णमाला एक निश्चित समूह होता है, एक क्रमबद्ध समूह होता है वर्णों का, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। साथियों, अगर हमारी हिंदी विषय की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।